हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। हेलो हेलो हेलो। आज ये इंग्लिश का पेपर सोल्यूशन है। जी हाँ, आज 24 फरवरी जो कि इंग्लिश का पेपर था और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे पेपर अच्छा करके आए होंगे। हालांकि इंग्लिश की जो भी थी तैयारी करवाया गया था, लेकिन आने वाली जो पेपर है यार, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है। मैथ स्पेशल क्लासेस देंगे। ये जो मैं प्रॉमिस किया हूँ ना, तीनों सब्जेक्ट का बिल्कुल बेहतरीन क्लासेस दिया जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब करो और सारे PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है ना। तो आज इंग्लिश का पेपर था और ये क्लास 12 इंग्लिश का फुल पेपर सोल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं। आप अपना अपना पेपर कोड मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और ये भी बता दीजिएगा कि आप कितने नंबर का करके आए हो। जी हाँ, आप कितने नंबर का करके आए हैं और कितना क्वेश्चन फंसा था ये भी बता दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग अपना जो नंबर है वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में भर देंगे कि कितने नंबर करके आए हैं। तो ये देख सकते हैं, आपका पेपर कोड है 316 AA है, 116 है, 117 है। आपका 100 नंबर का पेपर था। मिनिमम पास मार्क का इसमें 33 नंबर था। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित था और 4 सेक्शन में डिवाइडेड था। A, B और C और D में 4 सेक्शन में आपके पेपर पूरे क्या थे, डिवाइड थे। सेक्शन A क्या था आपका, रीडिंग था। रीडिंग मतलब आपका पैसेज आता। पैसेज करने का तरीका मैंने बताया था। अगर आप हमारे वीडियोस को देखे होंगे तो पैसेज आप सॉल्व करके आए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट थिंग से लेकर आपका यहाँ पे है अनएम्प्लॉयड तक आपका क्या है, यहाँ पे आपका पैसेज है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बने थे, क्या बना है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल टू रीड फॉर एम्यूजमेंट। तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या है यहाँ पे, यह इसका आंसर आपका देखिए ये है यहाँ पे, the first thing that a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for मेरे अम्यूजमेंट। तो यहाँ पे यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अगर इस तरीके से करके आओगे तो पूरा पूरा आप पैसेज सॉल्व किए होंगे। तो ये आपका पैसेज से आपके 15 नंबर पैसेज आता। सेक्शन B राइटिंग, देखिए ये भाई साहब मैंने आपको बताया था ना कि म्युनिसिपल कारपोरेशन को आपको लेटर लिखने के लिए आया था और पांचों लेटर में से देखिए एक लेटर यहाँ पे फंसा हुआ है। और जो लेटर मैं बताया था, और ये फ्रूट्स वाला भी देखिए मैं बताया था ना, अगर ये फ्रूट्स दिख रहा है कहीं पर भी तो वही आप लेटर छाप देंगे। और जो यहाँ पर देखिए म्युनिसिपल वाला मिला है, यही लेटर छाप दीजिएगा। तो जो मैं लेटर बताया था, अगर जो बच्चे मेरे वीडियोस को देख के गए होंगे वो पूरा का पूरा लेटर करके आए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग, भाई साहब 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का आपका क्या था, लेटर आया था। अगर वहीं पे आर्टिकल की बात करें, आपका आर्टिकल कितने नंबर का आया था, 10 नंबर का था। आर्टिकल में आप देखिए आपका आया है, हाउ कैन वी रिवाइव द ड्राइड रिवर्स। और फिर यहाँ पे डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज। और यहाँ पे है रिनोवेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। तो हेरिटेज साइट वाला जो मैंने कई सारे आपको आर्टिकल बताए थे, हेरिटेज जो है, अगर वो बच्चे पढ़ के गए होंगे तो समझ लीजिए वो पूरा का पूरा 10 नंबर छपा छपाया आर्टिकल करके आए होंगे। मान लीजिए इंग्लिश का जैसा भी पेपर था अच्छा था। अब आपका जो बायोलॉजी का बचा हुआ है, फिजिक्स का बचा हुआ है, केमिस्ट्री का बचा हुआ है, उसको यार मत छोड़िए, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है ना। जो है अब आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट बचे हैं। अब आप उसको बिल्कुल ही मत छोड़िए, क्योंकि जो आपकी इंपॉर्टेंट है अब बिल्कुल आपको पढ़ना शुरू कर देना है भाई साहब। जो आप बचे हुए पेपर हैं उसमें आप अच्छे नंबर गेन कर लीजिए। मान लीजिए इंग्लिश में जो हुआ, लेकिन अब आप जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको आप अच्छे से तैयार करके जाइए, ठीक है ना। फिर देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला यहाँ पे आपका है सेक्शन C, आपका ग्रामर से बना था। ग्रामर है यहाँ पे आपका 10 नंबर का ग्रामर आया था, 2-2 नंबर का। तो 10 नंबर यहाँ पे मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। देखिए डिसलाइक ऑफ और एवेरेशन टू मैरिज इज। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सेकंड वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे है द फ्रेसेस पुल ए फास्ट वन मीन्स, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको इसका सेनोनिम्स बताना था। इसका क्या बताना था, सेनोनिम्स बताना था। एस्टोनिशमेंट का आपको सेनोनिम्स बताना था। तो इसका आपको सी में क्या हो जाएगा, आपका सी में आपका 3 होगा, 3 होगा।
3 और 4 इसका दोनों होगा, 3 और 4 इसका दोनों होगा, सी में 3 और 4 दोनों हो जाएगा। अगर बोथ होता तो आप बोथ लगाते, अगर जो वहां पे था आप लोग बोथ वहां पे लगा सकते थे, ठीक है ना। 3 और 4 इसका दोनों आंसर राइट ही है, फर्स्ट और सेकंड गलत है, लेकिन यहाँ पे ये वाला और ये वाला आपका दोनों की दोनों राइट है। उसके बाद यहाँ पे आया है द पोएम हैज मैनी, तो इसका आपको राइट आंसर लिखना है, तो इसका आपका राइट आंसर डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्या हो जाएगा, मेनी हो जाएगा। मेनी क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे द एंटोनिम्स ऑफ अराइवल इज, यहाँ पे आपको एंटोनिम्स लिखना था, तो एंटोनिम्स में यहाँ पे आपका ई का जो राइट आंसर आपका थर्ड वाला था, क्या था, डिस्पेचर था, ठीक ना, ये आपका राइट आंसर था। फिर यहाँ पे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से बना हुआ प्रश्न है, तो देखिए मैं आपको बताया था कि अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच वाला तैयार करेंगे तो आराम से आपको 2 नंबर गेन हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो पढ़ के गए थे तो करके आए होंगे, अगर जो बच्चे नहीं पढ़ के गए थे तो कहीं ना कहीं वो नहीं करके आए होंगे। तो यहाँ पे है ही सेड वी कैन नॉट बी क्विट हैप्पी इन दिस लाइफ एंड माई फ्रेंड सेड टू मी आई कम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। तो अपना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, और अपना आप लोग पेपर कोड भी छाप दीजिएगा। जो बच्चे अपना पेपर कोड होगा अपने पेपर कोड को सभी बच्चे यहाँ पे छाप देंगे, ताकि उनका मैं फुल सोल्यूशन आपको करवा पाऊँ अच्छी तरीके से। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आपका जो बायोलॉजी का पेपर बचा है ना, पूरी तैयारी अच्छे से करवा देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है भाई साहब, फुल सोल्यूशन मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको कंबाइन ऑफ एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको यहाँ पे कंबाइन करना था, ये सिंपल सेंटेंस में, ये भी आपको सिंपल सेंटेंस बनाना था। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, हिज डेट शॉक्ड मी, पैसिव वॉइस बदलना था, उसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना था। नो वन विल डेनी दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, और फिर यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आपको करना था, 2 थे आपको बताना था, और यहाँ पे आपको पेयर वाला करना था, ठीक ना। उसके बाद ये ट्रांसलेशन था भाई साहब, ट्रांसलेशन देखिए 5 नंबर का ट्रांसलेशन आया था। जो बच्चे किए होंगे तो ट्रांसलेशन में अच्छा नंबर स्कोर किए होंगे, जो बच्चे अगर किए होंगे ना तो अच्छा नंबर ट्रांसलेशन में स्कोर किए होंगे, अगर जो नहीं किए होंगे तो जाहिर सी बात है वो ट्रांसलेशन नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन था आपको बता दिया गया था आपके इस यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री के माध्यम से। यहाँ पे है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यहाँ पे ट्रांसलेट करना था। खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, से लेकर आपका क्या था तेजी से बढ़ रहे हैं, ये बताइए आप लोग ट्रांसलेट करके आएंगे नहीं। फिर यहाँ पे आपका सेक्शन डी है, लिटरेचर से बना हुआ क्वेश्चन। देखिए जो बच्चे लास्ट लेसन पढ़ के गए होंगे, क्योंकि मैं बताया था कि द लास्ट लेसन वाला आप तैयार कर लीजिएगा, ये आप देखिए द लास्ट लेसन से क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पे द लास्ट लेसन से और डीप वाटर से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैं टिक पहले से करवा दिया था भाई साहब कि ये आप टॉपिक पढ़ के लीजिए, आराम से आप इंग्लिश में अच्छा नंबर स्कोर करोगे। अगर जो बच्चे पढ़ के गए होंगे तो वो पूरा नंबर लाइव होंगे, 100% श्योर है। फिर यहाँ पे है आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स में आपको देना था, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद आपका ये भी था, और नीचे चले आएंगे तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया देखिए मैं बताया था कि कीपिंग क्विट का पढ़ लीजिए, माई मदर एट 66 और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम वाला भाई साहब यहाँ पे छपे छपाए सेंट्रल आइडिया है, 4 नंबर था। अगर ये सेंट्रल आइडिया जो तैयार करके गया होगा, मैं सुबह ही सेंट्रल आइडिया का वीडियोस अपलोड किया था, वो भाई साहब छाप के आए थे सेंट्रल आइडिया में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन नीचे लगे हुए हैं, ये सारे आपके लिटरेचर से थे। तो जो भी था आपको मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, अपना आप लोग पेपर कोड मेंशन कमेंट में छाप दीजिए, मैं आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगा। अब जो आपकी बायोलॉजी का बचा हुआ है, फिजिक्स का बचा हुआ, केमिस्ट्री का, मैथ का, भाई साहब अब उसमें आप जुट जाइए तैयारी करने के लिए, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। PDF आपको सारे टेलीग्राम चैनल एस केमिस्ट्री मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।